तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लास्ट ईयर 9 अगस्त 2024 याद होगा आप सबको। ये तारीख याद होगी इसलिए कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ रेप और फिर उसका मर्डर हुआ। काफ़ी इसको लेकर हंगामा हुआ। मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला दिया। फैसला ये कि उम्र कैद की सज़ा। उसके बाद उस फैसले को अब हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब ये हाई कोर्ट में रहेगा, उसके बाद वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो भी एक लंबा वक्त लगेगा, जो हमारा अपना पुराना इतिहास है उसको देखते हुए तो चलेगा अभी, क्योंकि निर्भया में भी तो 8 साल लगे थे ना, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो अभी तो सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट का आया। लेकिन खबर या कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि 9 अगस्त को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ रेप होता है, उसका कत्ल होता है। और उसी कोलकाता में लगभग 9 महीने बाद उसी शहर में एक लॉ कॉलेज में, जहाँ कानून की पढ़ाई की जाती है, जहाँ के बच्चे आगे चलकर कानून के मुहाफिज बनेंगे, केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, देश का कानून और लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम कैसा होगा, उसके हिस्सेदारी में वो अपनी भूमिका निभाएंगे। उसी लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ गैंग रेप होता है 25 जून शाम 7 से लेकर 10:15 के दरमियान। तो पहले मेडिकल कॉलेज और फिर अब लॉ कॉलेज। और ये कोई ऐसा वैसा लॉ कॉलेज भी नहीं है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज 1970 में ये बना था। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है और इसकी एक अच्छी खासी साख है, एक पहचान है। यहाँ से बड़े बड़े नामचीन वकील भी निकले, क्योंकि करीब 55 साल का इतिहास है इस लॉ कॉलेज का, साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। इसी कॉलेज के पढ़ने वाले और इस कॉलेज के यूनियन के एक प्रेसिडेंट, जो टीएमसी के स्टूडेंट्स लीडर हैं 10 सालों से, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसी पार्टी से कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर बाकायदा जो यूनियन रूम होता है, स्टूडेंट्स यूनियन रूम, हर यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा है, मैं उसका पार्ट भी रहा हूँ। तो उस रूम में पहले छेड़खानी होती है और फिर उसी यूनिवर्सिटी के उस लॉ कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले जाकर एक स्टूडेंट के साथ, जिसकी उम्र 24 साल है, बाकायदा गैंग रेप होता है। ये पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको ज़रूरी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब इस लड़की ने 25 जून को ये इंसिडेंट हुआ, घबरा गई, उसने कंप्लेंट नहीं की। लेकिन फिर अगले दिन इसने तय किया कि नहीं, गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी उसके गुनहगार हैं उनको कानून सज़ा दे, क्योंकि ये खुद एक लॉ की स्टूडेंट थी, कानून की पढ़ाई कर रही थी, तो खुद कानून से पीछे कैसे रह सकती थी। और इसीलिए उसके बाद इसने कंप्लेंट किया, ये जानकर भी कि उसे धमकी मिली है, उसे, उसके बॉयफ्रेंड को, उसके पेरेंट्स को मार डालेंगे। और रेपिस्ट कोई और नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्टेट में जो अभी सरकार चला रही है, उसी पार्टी से जुड़ा हुआ उसकी स्टूडेंट्स यूनियन का एक नेता है। फिर धमकी ये भी है कि अगर तुमने कंप्लेंट की तो तुम्हारे इस रेप के दौरान 2 अलग अलग वीडियो बना लिया, उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। लेकिन लड़की डरी नहीं, बेशक कुछ घंटे लिए सोचने के, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। हालांकि उसकी रिपोर्ट में एक चीज़ है और उसी से फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। इस लड़की के बयान के हिसाब से, जो पूरी बयान है पहले वो मैं आपको, जो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से, उस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरने के वास्ते ये कॉलेज गई। फॉर्म भरने के बाद मैं यूनियन रूम में बैठ गई, स्टूडेंट्स यूनियन रूम। आमतौर पर स्टूडेंट आराम करने के लिए यहाँ बैठते हैं। वहाँ कुछ और भी स्टूडेंट थे। मनोजीत रूम में आया और कुछ स्टूडेंट से बात करने लगा। ये पहला नाम है, आगे बताऊँगा। वो कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष, इसलिए सब उसकी बात सुनते हैं। वो स्टूडेंट को परिषद में पोजीशन भी दिलाता है। उसने मुझे भी महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था।
करीब 4 बजे सभी स्टूडेंट कमरे से निकलने लगे। मैं भी जाने के लिए निकली। मैं मेन गेट की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे मेरी जनरल सेक्रेटरी मिल गई। हम यूनियन रूम से बाहर बैठकर बातें करने लगे। मनोजीत फिर वहाँ आ गया और हमें यूनियन रूम में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे परिषद के काम के बारे में बात करनी है, स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में। इस बीच प्रमित आया और मुझे बाहर बुलाकर ले गया। वो मुझसे मनोजीत और यूनियन के लिए वफादारी साबित करने के लिए कहने लगा। मैंने कहा कि मैं परिषद के काम में पूरी भागीदारी दूंगी। इसके बाद मनोनीत ने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या प्रमित ने सब समझा दिया। मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद मनोजीत मुझसे कहने लगा कि वो मुझे पसंद करता है, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती। मैंने मनोजीत को दूर रहने को कहा। इसके बाद हम यूनियन रूम में अंदर चले गए। तब करीब शाम के 7:30 बज चुके थे। मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तभी मनोजीत ने मुझे रोक लिया। उसने इशारे से जैब और प्रमित को बाहर भेजा और दोनों ने रूम बाहर से बंद कर दिया। मनोजीत मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मुझे पैनिक अटैक आने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। प्रमित और जैद दवा लेकर अंदर आए। फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे छोड़ दिया गया। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी जैद और प्रमित मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले गए। मैं गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो मुझे खींचते रहे। गार्ड भी उनसे मिला हुआ था। वो मेरा साथ देने की बजाय कमरे से बाहर चला गया। ये सिक्योरिटी गार्ड के कमरे का इंसिडेंट है। मैं मनोजीत के सामने गिड़गिड़ा रही थी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे बॉयफ्रेंड और माँ बाप को मार देगा। उसने रेप करते हुए मेरे वीडियो बनाए और मुझे ब्लैकमेल किया। ये सब हो रहा था तब प्रमित और जैद सब देख रहे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो मनोजीत ने मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। मैं रात करीब 10 बजे कमरे से निकल गई। बाहर निकलते ही मैंने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। मनोजीत की पावर देखकर मैं FIR लिखवाने में डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये स्टेटमेंट है उस स्टूडेंट का और ये कायदे से स्टेटमेंट FIR का पार्ट है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ ये कहानी, इस कहानी में जो कुछ आपको सुना है उसमें एक चीज़ आई कि इस पूरे गैंग रेप में 3 कैरेक्टर हैं। पहला, जिसका नाम बाकायदा ये रेप विक्टिम ले रही, मनोजीत मिश्रा, मेन अक्यूज्ड। मनोजीत मिश्रा ये इसी लॉ कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट है और इसी कॉलेज के यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का वो प्रेसिडेंट भी रहा है। उम्र 31 साल है। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अच्छा खासा इसका नाम है, वहाँ दबदबा है और ये तृणमूल ने कांग्रेस छात्र परिषद की राजनीति वहीं से करता है। हालांकि लगभग इसको 10 साल हो गए और ये पास आउट हो गया, लेकिन पास आउट होने के बावजूद इस यूनिवर्सिटी में इसका अब भी दखल आता जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास आउट होने के बाद मनोजीत मिश्रा जानते हैं क्या करता है? वो एक क्रिमिनल लॉयर, प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। क्राइम के केसेस को अदालत में लेकर जाता है, क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की तो वकील बनना था, तो एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। दूसरा जो नाम आया है वो है जैब अहमद। ये को अक्यूज्ड है। जैब अहमद इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। 19 साल सिर्फ उम्र है, लेकिन मनोजीत मिश्रा के साथ इसका उठना बैठना है। इस रेप विक्टिम को जो कमरे के अंदर ले जाना, बंद करना, उनमें एक जैब अहमद का रोल है। कोलकाता का ही रहने वाला है और इसी यूनियन पॉलिटिक्स के दौरान इसकी मुलाकात हुई थी मनोजीत मिश्रा से। तीसरा को अक्यूज्ड है प्रमित मुखर्जी उर्फ प्रमित मुखोपाध्याय। ये भी इसी लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और 20 साल की उम्र है। कॉलेज पॉलिटिक्स यूनियन में इसका भी दखल है और ये भी मनोजीत मिश्रा का इसी यूनियन पॉलिटिक्स की वजह से पुराना साथी रहा है। इस लड़की की कंप्लेंट के बाद इन तीनों को कोलकाता पुलिस ने उठाया और फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें नेक्स्ट ट्यूसडे तक कस्टडी में भेजा गया। अब आगे और बढ़ूं उससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और ये
आप सभी को भी जानना चाहिए। इस एफआईआर में ये लड़की, उसने बड़ी ईमानदारी से कंप्लेंट लिखाई। उसने कहा कि जब मैं 25 जून की दोपहर कॉलेज गई, मुझे फॉर्म भरना था और उसके बाद अचानक स्टूडेंट्स यूनियन के रूम में भी गई, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ये भी जुड़ी हुई थी। और फिर वहाँ उसे मेन अक्यूज ने बुलाया और उससे ये कहा कि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है, जबकि ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। पर उसने कहा मैं तुमसे शादी करूँ। लेकिन ये इस लड़की का अपना एक बॉयफ्रेंड है और जाहिर सी बात है वो उससे शादी करना चाहती है। उसने इनकार किया, जिसके बाद इसे पहले यूनियन रूम में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई और फिर उस गार्ड रूम में ले जाया गया और गार्ड रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। गार्ड ने देखा, गार्ड जानता था और गार्ड भी गुनहगार है, लेकिन गार्ड ने कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से चला गया। आज सैटरडे को इस गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो कुल 4 अरेस्टिंग हो चुकी इस केस में। इस लड़की का ये भी कहना है कि जब उसके साथ ये गैंगरेप हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी के गेट को भी लॉक कर दिया गया था ताकि कोई अंदर ना आए और इसकी चीख ना सुने, और फिर रात 10 बजे के बाद वो गेट खुला। तो एफआईआर के हिसाब से मनोजीत मिश्रा ने इसके साथ रेप किया, लेकिन जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ये दोनों लगातार उसके साथ थे। तो अब जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो हमारा नया कानून है और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट है, उसके हिसाब से अगर ये एक सुप्रीम कोर्ट का 2003 का एक जजमेंट है जो अशोक कुमार बनाम हरियाणा स्टेट, इसमें एक गैंगरेप का केस आया था। उस गैंगरेप के केस में ये हुआ था कि उसमें रेप करने वाला एक था, लेकिन उसके साथ कुछ और उसके साथ ही खड़े थे। तो अदालत में बहस हुई कि भाई मेन अक्यूज तो एक है तो बाकी को छोड़ दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी गैंग रेप में, गैंग रेप का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग शामिल हो, तो किसी गैंग रेप में सभी रेप करें, लेकिन अगर उस गैंग रेप के दौरान लोग वहाँ पर हैं और वो उस रेप में शामिल भी नहीं है लेकिन खामोश देख रहे, विरोध नहीं कर रहे, तो सब के सब आरोपी हैं, सब के सब गुनहगार हैं और उन सबको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक रेपिस्ट को मिलनी चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। यानी अगर कहीं पे कोई रेप हो रहा हो, गैंग रेप, और करने वाला एक दो हो, लेकिन उसके 2-3 साथी खड़े हुए हैं और वो खामोश है, बल्कि वो मदद कर रहे हैं, विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भी गुनहगार है। सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के बाद कोलकाता पुलिस ने इस लड़की के बयान के बाद जो केस दर्ज किया है, उसमें रेप करने वाला एक मनोजीत मिश्रा, लेकिन इसे गैंग रेप के केस में दर्ज किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा नया कानून भी यही कहता है। नया कानून भी यही कहता है कि बेशक गैंग रेप में सभी शामिल ना हो, लेकिन वहाँ जितने लोग हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब भी रेपिस्ट हैं। तो इसीलिए इस केस में 3 लोगों को अभी तक, आज चौथा जो है वो है गार्ड, क्योंकि गार्ड ने देखा और उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन वो वहाँ से चला गया। और 3 तो बाकायदा इसमें शामिल थे। मनोजीत रेप कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त जूनियर जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ये सब कुछ देख रहे थे। तो इसीलिए नए कानून के तहत इन तीनों को गैंग रेप के तहत मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया है और आगे अदालत में इसी के तहत मुकदमा चलेगा। जो इस कंप्लेंट के बाद कोलकाता पुलिस ने रेप विक्टिम का मेडिकल कराया। उस मेडिकल को कराने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है। उसके प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान, नाखून और खरोंचने के निशान, ये सारी चीज़ें, और साथ में ये कि हाँ ये एक रेप केस है, मतलब मेडिकल रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया। 3 पहले पकड़े गए थे, चौथे की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब अदालत में आगे भी ये मामला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जहाँ कानून की पढ़ाई जा रही है, जहाँ बताया जा रहा है कि समाज में, देश में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है, कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे जुर्म को रोकना है, कैसे मुजरिमों को सज़ा दिलाई जानी है, अगर ऐसी जगहों पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं
तो बड़ा भरोसा टूटता है। एक लॉ कॉलेज के अंदर ही एक कानून को तोड़ा जा रहा है, न तोड़ा जा रहा बल्कि उस कानून की आबरू लूटी जा रही है। और ये सब कुछ कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुआ। हिम्मत है इस लॉ के स्टूडेंट की भी, जिसने जो पढ़ाई कर रही थी उसको कम से कम उसने आगे रखा और ये तय किया कि अपने गुनहगारों को सज़ा दिलाएगी। गुनहगार सब पकड़े जा चुके हैं। देखना ये है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और फिर आगे क्या होगा और कितने दिनों में सज़ा मिलती है, क्योंकि इससे पहले कि हम सब केस में देख चुके हैं और ये तो लॉ यूनिवर्सिटी का मामला है। तो यहाँ से अदालत और कानून की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और कहाँ तक आगे जाएगी आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन वाकई नहायत अफसोस है कि अब मतलब मेडिकल कॉलेज भी सुरक्षित नहीं, लॉ कॉलेज भी सुरक्षित नहीं, घर भी सुरक्षित नहीं, सड़क भी सुरक्षित नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सुरक्षित नहीं। तो फिर क्या कीजिएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले ये जो जुर्म है ये कैसे रुकेगा। कब बदलाव आएगा, कब हमारी सरकार इसको लेकर सख्त होगी, कब हमारा कानून तो सख्त है लेकिन उस सख्ती को जो इजहार करते हैं उसमें इतना वक्त लग जाता है कि फिर भूल जाते हैं, खौफ दूर हो जाता है। पर उम्मीद यही है कि शायद इस मामले में जल्दी कोई फैसला है, गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर जो गुंडागर्दी होती है इस पर लगाम कसी जा सके। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। वैसे कल आज तक पर रात 11 बजे क्राइम कहानियाँ विश्रम से आप चाहें तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और वैसे किसी नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मंडे रात 9 बजे। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।